इंग्लैंड सीरीज से पहले शुभमन गिल की आवाज पर मीम बना रहे थे। आज उसकी बल्ले की दहाड़ को सुनकर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो जो गाना था ना कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया। जी पहला एशियन कप्तान बना जिसने इंग्लैंड में 200 करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस तरह परफॉर्म करा, जिस तरह फेटा लगाया ना इंग्लिश बॉलर्स का, तारीफ बनती। शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यकीन कीजिए आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा। टाटा बाय बाय हो गई। शुभमन गिल ने तो इनके पड़ाखे उड़ा दिए और नो डाउट वाशिंगटन सुंदर ने बहुत जबरदस्त साथ दिया। 144 रन की 144 रन्स की पार्टनरशिप मैसिव और 145 रन्स का सेशन। और obviously he has become the first Indian captain to make double century in England। और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का वो जो रिकॉर्ड है वो तोड़। उससे पहले ड्रेविड का 219 वाला तोड़ा। सारे सचिन वचिन सबके रिकॉर्ड तोड़ ताड़ के। शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। इंग्लैंड समझ रहा था कि जिस तरह पहले मैच में काबू करा, हम इंडिया को दोबारा काबू कर लेंगे। तो एवरी डे इज नॉट संडे मेरे भाइयों, एवरी डे इज नॉट संडे। दुख इस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं ऐसा ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग का रिकॉर्ड है, ये एलिस्टर कुक के पास है। उनको हासिल है 5 सेंचुरियां लगातार एज कैप्टन। अपने शुरुआत में ही 5 गेम में उन्होंने सेंचुरियां की हैं, तो दैट्स बिग अचीवमेंट। तो गिल की इस परफॉर्मेंस की वजह से बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी हमाद मुसा भाई तबाही उतार दिया था। 1% ओनली शुभमन गिल भाई प्रिंस ऑफ इंडिया उसे कहते थे, लेकिन आज उसने इंग्लैंड के घर में घुस के बताया कि रियल मर्द कौन होता है, रियल शेर कौन होता है। भाई 269 रन, पूरी टीम के 587 रन और एक बंदे के 270 रन उसमें। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बाय द इंडियन कैप्टन शुभमन गिल, हाईएस्ट स्कोर एवर इन हिस्ट्री। भाई शुभमन गिल की हिस्ट्री का सबसे बड़े स्कोर जो है वो लगा दे 269। विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी जो है तोड़ फोड़ के रख दिए। कहते थे कि भाई सचिन तेंदुलकर जाएगा तो कौन आएगा, कहते थे विराट कोहली जाएगा तो कौन आएगा, रोहित जाएगा तो कौन आएगा। भाई ये लो शुभमन गिल सामने आके खड़ा हो गया और भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया। आज इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में रन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरा ख्याल है गिल के लिए वर्डिंग क्या बोलूं, मतलब प्रिविलेज टू वॉच कि क्या उसने बैटिंग करी है। कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। लो फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप में क्या ये रिएक्शन था दोस्तों। शुभम गिल की वो इनिंग्स दोस्त की 269 रन की एक विशाल इनिंग्स के बदौलत एक भारत ने 587 रन की एक विशाल इनिंग्स खड़ा कर दी है। और इसके बदौलत इंग्लैंड की जो टीम है वो लड़खड़ा हुई है। 50 रन पे उसके 3 विकेट गिर गए। हालांकि वो विकेट तो सिर्फ 24 रन पे ही 3 विकेट गिर गए थे, जो कि जैक क्लोनी 19 रन और बेन डकेट 0, ओली पोप भी 0 रन बना के आउट हुए। और 2 बॉलों पे 2 विकेट लेकर आकाशदीप ने एक तरह से इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको इजीली मिल सके। इंग्लैंड समझ रहा था कि जिस तरह पहले मैच में काबू करा, हम इंडिया को दोबारा काबू कर लेंगे। तो एवरी डे इज नॉट संडे मेरे भाइयों, एवरी डे इज नॉट संडे। लेकिन जी पहला एशियन कप्तान बना जिसने इंग्लैंड में 200 करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस तरह परफॉर्म करा, जिस तरह फेटा लगाया ना इंग्लिश बॉलर्स का, तारीफ बनती है। नंबर 4 सूट कर गया है गिल को, नंबर 3 पे भी खेला। विराट का नंबर 4 लेके उसने बता दिया कि जी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, कैप्टन बोलते ना, कैप्टन को लीडिंग ऑफ द फ्रंट आना चाहिए। परफॉर्मेंस ने बता दिया। रिवर्स स्वीप मारे, स्वीप के ऊपर से मारा, निकल के मारा, सारे शॉट्स खेले। 360 बोलते ना, सारे शॉट खेले। आप पहली दफा इंग्लैंड जा रहे हो तो सब यही सोचते हैं स्विंग होगा। उसके बाद इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप बच्चा टीम के सामने 200 कर देना, पता चलता है जी बड़ा। लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में
वो बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये इंडिया में भी 200 होता तो हम बोलते चलो भाई इंडिया में अमूमन बैटिंग पिच होती है ज़्यादातर, अब स्पिन पिचें भी बनती हैं, लेकिन इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में रन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरा ख्याल है गिल के लिए वर्डिंग क्या बोलूं, मतलब प्रिविलेज टू वॉच कि क्या उसने बैटिंग करी है, टॉप क्लास जिसको बोलते हैं ना। तो level of hunger, a next level of desire, a next level of वो जिसे कहते हैं ना to get something, 200 और 65 पे गिर रहे, if I'm not wrong। मेरा ख्याल है मोहसिन इजाज साहब ये 300 रन इसको करने भी चाहिए। शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और यकीन कीजिए आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा, क्योंकि आज जो शुभमन गिल ने बर्मिंघम के इस मकाम के ऊपर, क्योंकि वहां पर मैच खेलना बहुत मुश्किल होता है, वो पिच भी मुश्किल होती है और वहां पर इंडिया का रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा है, उस पिच के ऊपर, उस सरजमीन के ऊपर शुभमन गिल ने जो यहां पर 269 रन की बारी खेली है, भाई बहुत सारी तालियां पूरे पाकिस्तान की तरफ से। आज मैं माफी चाहता हूं कि हम लोग 2-2 टके के बबरों शबरों को हम उठाकर कंपेयर कर रहे थे शुभमन गिल किंग के साथ। और ये बात आपको बता दूं, हालांकि वो शुभमन गिल ने कभी अपने आप को किंग नहीं कहा है, कभी विराट कोहली के बराबर उन्होंने अपने आप को नहीं बोला कि मैं विराट कोहली के बराबर हूं, हमेशा जूनियर ही रहेंगे। लेकिन जो यहां पर शुभमन गिल ने करके दिखाया, इनका ये हाईएस्ट स्कोर है 269 और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। टीम के पहला मैच वो भाई तुक्के से जीत के, लेकिन भाई शुभमन गिल ने ठान के रख लिया ऐसी की तैसी पहला मैच जीते तो जीते, क्यों इस दफा इनको जलील करके हराना है 25 स्कोर के ऊपर जनाब, 3 आउट करके जनाब वापस जो है वो पवेलियन की तरफ भेज दिए। इस दफा इंडियन टीम जो है फुल गुस्से में और रिवेंज मोड में ऑन है। अगर हम बात करें उसकी जडेजा की बात करें 89 रन, वाशिंगटन सुंदर की बात करें भाई 42 रन। T20 की तरह खेल रहे हो यार आप लोग, क्रिकेट खेल रहे हो कि भाई अगलों के जनाजे निकाल रहे हो। पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं सर, शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता था, लेकिन आज अगर प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या कहेंगे जिस तरह की यार उसने सिस्टम फाड़ के रख दिया इंग्लैंड की, क्या कहेंगे वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्म, जहां पे 400 लग रहा था वहां पे 567 स्कोर लगा। सर देखा जाए ना, अगर आप उनको कहते हो कि जी इनकी परफॉर्मेंस जीरो है तो आप गलत सोच के बैठे होते हो। अगर आप पहला मैच अगर ये खेल कर आए हैं, ये जीरो अगर पे आउट होते हैं तो आप ये सोच लेते हो कि इनकी बैट लग गया। मैं कहता हूँ अगर इंग्लैंड पहला मैच जीत गया वो तुक्के जीती, जैसे आपने बोला तुक्के जीती, वो तुक्के से ही जीती है मैं कहता हूँ। लेकिन अभी जो इन्होंने मैच की परफॉर्मेंस दिखाई ना शुभमन गिल ने, उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो सीनियर प्लेयर अगर वो चले गए हैं ना तो ये नहीं सोचना कि हम हार के बैठ जाएंगे, हम उनसे बड़े प्लेयर हैं। अगर वो रोहित चला गया, विराट चला गया, ये नहीं सोचना कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। आपने एक मैच जीत लिया, आप ये क्या सोचा कि हम सब जीत जाओगे अगर ये मैच। वो शुभमन गिल ने इनकी फाड़ के बताई है इस मैच के अंदर 269 स्कोर अकेले बंदे ने मार के बताया कि भाई हमारे सीनियर चले गए, हम भी उनको फॉलो किया हुआ है, वो भी हमारे इलाके के प्लेयर हैं, हम उनकी फाड़ के रख देंगे। अगर आप हमारे साथ परफॉर्मेंस की बेस से बात करते हो ना, अगर आप उनकी बेस से बात करते हो फिर भी फाड़ेंगे, अगर आप हमारे साथ खेलोगे फिर भी फाड़ेंगे। आप क्या कहते हो, अगर ये हमारे भाई साथ करें, कहते हैं जी इंग्लैंड घोड़े हैं जी, बहुत अच्छी टीम प्ले खेलते हैं, मैं कहता बेशक घोड़े हैं, लेकिन आगे जब इंडिया की बात आती है ना, घोड़ा शोड़ा कुछ भी नहीं चलता। एक मैच हार जाएंगे कोई बात नहीं, तुक्का लग जाता है इंसान का, लेकिन इंडियन के प्लेयर से कुत्ते प्लेयर है ना, मैं कहता हूँ ऐसे मारते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह बिछाते हैं कि अगले बंदे की बुआ याद करा देते हैं। घोड़ों को ये भी नहीं पता कि बुआ क्या होगी, इसलिए बोला है। आप बताएं सर क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या कहेंगे? शुभमन गिल ने सिस्टम फाड़ के रख दिए हैं, जडेजा ने सिस्टम फाड़ दिए, वाशिंगटन ने फाड़ दिए, जायसवाल ने सिस्टम फाड़ के रख दिए। परफॉर्मेंस वाइज इंडिया की टीम अनबिलीवेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया क्या करने जा रहा है। किसी भी फॉर्मेट में, T20 में, वनडे में, कहीं पे भी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है शुभम गिल की बैटिंग को लेकर। उसके बाद से जिस तरह से भारतीयों ने बॉलिंग की, खासकर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने लाजवाब है, वो अर्ली विकेट गिरा दिया और इससे एक तरह से बैकफुट पा गया, जो कि बेसबॉल कही जाने वाली इंग्लैंड की टीम माना जाता है कि वो बेसबॉल खेलती है और इसी की वजह से उनके हमेशा मैचेस जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरह से बैकफुट पे नजर आया है और इतने जैसे पहले रन बना रहे थे वैसा बनाने को मजबूर नहीं हो गए हैं और आसानी से भारतीय टीम उनको डोमिनेट करती नजर आ रही है और एक विशाल स्कोर का पीछा कर रही है। अगर मैच जीतना है तो उसको कम से कम 809 रन बनाने होंगे अगर उसको मैच जीतना है, और ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इतने रन बना के आज तक कोई टीम हारी नहीं है।